गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। पिछले पार्ट में हमने बात किया था आयनन एंथैल्पी का। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आयनन एंथैल्पी से रिलेटेड एक दो चीजें बताना चाहूंगा आपको। आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं ये समझ में आ गया था, और आवर्त सारणी में किस प्रकार से आयनन एंथैल्पी में परिवर्तन होता है बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर, ये चीजें भी आपको पता चल गई थी। दो शब्द है मेरे पास, एक है फर्स्ट आयनन एंथैल्पी अर्थात प्रथम आयनन एंथैल्पी, और है सेकेंड आयनन एंथैल्पी। इसी प्रकार से थर्ड भी होती है। तो ये क्या है, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं और सेकेंड आयनन एंथैल्पी किसे कहते हैं? इसको मैं दो एग्जांपल से लेता हूं। यहां पे मैंने लिया सोडियम। सोडियम के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और तीसरे वाले में 1 होता है। तो हमने ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको ऊर्जा दी और ये इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो पहला इलेक्ट्रॉन निकला। तो ये होती है फर्स्ट आयनन एंथैल्पी। अगर मैं यहां पे कैल्शियम लूं या मैग्नीशियम ले लीजिए, तो अपन मैग्नीशियम में देखिए, मैग्नीशियम 12 नंबर पे है। नाभिक, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 2। 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसने एनर्जी ली और इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ, तो ये तो होगी फर्स्ट आयनन एंथैल्पी। अब अगर इसमें से, क्योंकि मैग्नीशियम की संयोजकता आपको पता है Mg+2, इसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसकी संयोजकता 2 होती है। तो ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाले अगर, तो ये एनर्जी लेके ये दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालता है। तो ये जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसको बोलते हैं सेकेंड आयनन एंथैल्पी। ठीक है ना, अर्थात प्रथम आयनन एंथैल्पी ये हो गई और द्वितीय आयनन एंथैल्पी ये हो गई। इसी प्रकार से अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसे बोलेंगे तृतीय आयनन एंथैल्पी। अब यहां पे एक चीज गौर करने वाली ये है कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आयनन एंथैल्पी में से किसका मान ज्यादा होता है और किसका कम। तो देखिए, जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है ना, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की कमी भी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी के साथ साथ इसका परिरक्षण प्रभाव भी कम हो गया। ऐसी स्थिति में ये जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल है ये बढ़ जाएगा और इस इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। अर्थात ये आयनन एंथैल्पी, द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान फर्स्ट आयनन एंथैल्पी से अधिक होता है। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इसमें से निकालेंगे, तो या तो वो अंदर वाली सेल से जाएगा और बाहर वाली से भी जाए। अगर किसी में 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कोष में, तो बाहर से भी जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन जाने के बाद में परिरक्षण प्रभाव और कम हो जाता है, जिससे प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसी कंडीशन में जो प्रभावी नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ने के कारण तीसरे इलेक्ट्रॉन को निकालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको ज्यादा ऊर्जा दी जाएगी, तभी वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अर्थात तृतीय आयनन एंथैल्पी का मान फर्स्ट और सेकंड से भी ज्यादा होता है। तो इनको क्रम से अगर अपन रखेंगे, फर्स्ट आयनन एंथैल्पी कम होगी, सेकंड ज्यादा होगी और थर्ड और ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये इसका क्रम होगा आयनन एंथैल्पी का। अब अपन बात करते हैं अपना जो आज का टॉपिक है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। आयनन एंथैल्पी पे अपन ने बात करी थी
कि बाह्यतम गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन एंथैल्पी कहलाती है। यहां पे उल्टा होगा। जब भी कोई बाहर से इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में आके जुड़ रहा है, यहां पे निकलेगा नहीं, यहां पे इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, तो बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है, उस समय जो एनर्जी रिलीज होता है, देखो एनर्जी रिलीज भी कर सकता है, मतलब कि एनर्जी त्याग भी सकता है, ठीक है ना, और कई बार किसी किसी केस में एनर्जी वो ग्रहण भी कर सकता है। तो ग्रहण करना एक अपवाद है, किसी किसी केस में होता है, मोस्टली वो क्या करेगा, एनर्जी का त्याग करेगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, ये इसका नाभिक और ये इसका बाह्यतम कोश है, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस कोश में, बाह्यतम कोश में, तो ये एनर्जी रिमूव करेगा, क्योंकि देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉन अगर मुक्त अवस्था में है तो उसकी एनर्जी 0 के समान है। परंतु जब वो इस परमाणु के अंदर आएगा तो क्या होता है, उसकी इस परमाणु की एनर्जी कम होती है, क्योंकि इसको एनर्जी त्यागना पड़ता है। किसी भी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो ये तभी कर सकता है जब अपनी एनर्जी का त्याग करेगा, क्योंकि इसकी क्या हो जाती है, हायर कंडीशन हो जाती है एनर्जी का, अगर इलेक्ट्रॉन और आ जाता है तो इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन का त्याग करना पड़ेगा ताकि ये स्थायी हो सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो एनर्जी मुक्त होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। इंग्लिश में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला जाता है इसको। इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, वृद्धि हो रही है। जैसे Cl है, Cl पे आपने देखा होगा एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ये क्या हो जाता है, Cl नेगेटिव, ठीक है ना। तो ये बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन आके जुड़ता है, तब एनर्जी रिलीज करता है। ये जो एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, इसलिए इसको डेल H से प्रदर्शित करते हैं। डेल H का मतलब होता है एंथैल्पी, और यहाँ पे Eg लगा देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अर्थात डेल EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, ये इसका सिंबल है प्रदर्शित करने का। अब अपन को समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है। इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो मुक्त, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने पर जो मुक्त ऊर्जा होती है, इसको इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को आवर्त सारणी के संदर्भ में बात करते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं पहले ही कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का जो मान है वो दोनों में हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव में भी, ठीक है ना। पॉजिटिव में भी हो सकता है और नेगेटिव में भी हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि किसी किसी केस में ये एनर्जी क्या करता है, ग्रहण भी कर लेता है, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को, ऊर्जा को रिलीज करते हैं, निकालते हैं। अब यहाँ पे दो चीज है, देखो आवर्त सारणी में धातु और अधातु। तो हमें पता जनरली अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है और उनपे नेगेटिव चार्ज आता है, और धातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं करती है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं स्थायी होने के लिए। अगर फिर भी जबरदस्ती इनको इलेक्ट्रॉन दिया जाए तो इसके आयनन एंथैल्पी, ये एनर्जी क्या करेगा, ये एनर्जी ग्रहण करेगा। इसलिए धातुओं की जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी वो होती है पॉजिटिव में, और अधातुओं की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है नेगेटिव में, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो प्रवृत्ति है वो धातुओं में ज्यादा पाई जाती है। आगे बात समझ में। चलो अब अगर पीरियोडिक टेबल की बात करें, आवर्त सारणी की बात करें, तो ये छोटी सी जो आवर्त सारणी मैं आपको बताता हूं, ये आवर्त सारणी है कुछ ऐसी, अपन ने देखी थी, इसके बारे में बात भी करी थी, ठीक है। तो थोड़ा रफली मैं डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। इसमें ये S ब्लॉक है, ये D ब्लॉक है, ये P ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे धातुएं थी, यहाँ पे धातुएं थी,
आगे बात समझे। तो अब क्या होता है कि इनमें तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती नहीं है, इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, तो इनका तो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान माइनस में आता है, ऋणात्मक, और इनका आता है धनात्मक। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि जब किसी भी परमाणु का आकार छोटा है, जैसे अपन को पता है कि बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु के आकार में कमी होती है, अर्थात ये बड़ा आकार या फिर ये छोटा होता जाएगा, यूं आगे बात समझ, यूं होता जाएगा। और जितना इस तरफ अपन जाएंगे बाएं से दाएं, उतना ही परमाणु का जो स्थायित्व है धातुओं के अंदर वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है ना। तो इसमें ये नाभिक है, यहाँ पे ये नाभिक है, इसका ये नाभिक है और इसका ये नाभिक है। ये नाभिक से डिस्टेंस ज्यादा है, ये और कम हो गई, ये और कम हो गई, ये और कम दूरी हो गई, परमाणु त्रिज्या जिसको बोल सकते हो आप। तो यहाँ पे जो है आकार धीरे धीरे कम हो रहा है, नाभिक से दूरी कम होती जा रही है, तो ये आने वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा। ठीक है ना, जिसकी नाभिक से दूरी ज्यादा है, इसमें यहाँ आएगा, यहाँ पे थोड़ी कम हो गई, यहाँ पे और कम हो गई, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो आएगा उसकी और कम हो गई। तो उसी तरह ये क्या करता है, ये दूरी कम है तो ये इजीली जो है इतनी एनर्जी आपको निकाल के नहीं देगा, ये एनर्जी ज्यादा निकालेगा, ये और ज्यादा निकालेगा, और ये और ज्यादा एनर्जी निकालेगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें निकली, अर्थात इसका जो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान है वो अधिक होगा। ठीक है ना। तो बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है, आकार और बड़ा होता जाता है, यूं। ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान क्या होता है, कम होता है। आई बात समझ में। अब धातुओं का धनात्मक होता है और अधातु का ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे इस पूरी आवर्त सारणी में अगर बात करें तो जो 17वां वर्ग है, 17वें वर्ग में हैलोजन है। क्या है, हैलोजन। और हैलोजन क्या होते हैं, एक तरह से स्थायित्व के बहुत करीब होते हैं, ये स्थायी होने वाले होते हैं। अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं इसको देखो आपको एक चीज से समझाता हूं कि ये आकार छोटा होने के कारण और इलेक्ट्रॉनों के विन्यास के आधार पर इनका इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्यों होती है अधिक। हैलोजन में मैं ले लेता हूं क्लोरीन का एग्जाम्पल। क्लोरीन में हम बनाएं अगर स्ट्रक्चर नाभिक, तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8 और तीसरी में 7। अब अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए, 8 होते हैं तो स्थायी हो जाता है, तो इसके पास 7 है बातम कोष में, अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहता है। ठीक है ना। ये बोल देगा कि मैं एनर्जी निकाल दूंगा। ठीक है ना। ये उसी तरीके से है जैसे कि मैं ये चीज खरीदना चाहता हूं तो मैं इसके लिए कोई भी कीमत दे सकता हूं फटाफट। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपनी एनर्जी निकालने के लिए तैयार रहता है, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी निकालता है ये, ताकि इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण कर सके। और जैसे ये इसको ग्रहण करेगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे और ये स्थायित्व को प्राप्त कर लेगा। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, अधिक होती है। आ गया बात समझ में। और जबकि अगर धातुओं की हम बात करें, और धातुओं की अगर हम बात करें तो धातुओं की देखिए बात करते हैं, सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं कि धातुओं में क्या होता है। धातुओं में जो है धनात्मक क्यों होती है इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। सोडियम में देखिए 2, 8, 1 होता है पोजीशन। तो ये नाभिक है इसका, ये पहली कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षक में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी में 1 इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, आप सोच रहे होंगे इसको स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए। ये स्थायी तब होगा जब इसके बातम कोष में ये 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तभी तो 8 होगा, या फिर अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। तो भैया ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे खड़ा है ये इसको ग्रहण क्यों करेगा, ये इसको ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है। ये चाहता है कि मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन, मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, मैं इसको त्याग दूं, ठीक है, और मैं स्थायी तो प्राप्त कर लूंगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसका चला जाएगा तो ये बचेगा 2, 8 और बातम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने पे स्थायी हो जाएगा। तो इसमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति बिल्कुल भी नहीं है।
तो जब कोई ग्रहण ही नहीं करना चाहता तो आप उसको कैसे ग्रहण करवाएंगे? 2-4 थप्पड़ लगा के, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या करता है, अगर इसको जबरदस्ती ये इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या करता है, इसको एनर्जी भी देनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? अब वो आपने दी, किसी बंदे को थप्पड़ लगा के एनर्जी दी, यहां पे एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, तब जाके ये इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। समझ गया? तो इस केस में वहां पे क्या हो रहा था, क्लोरीन के केस में एनर्जी निकल रही थी, क्योंकि वो तो उसको लेना चाहता था, इसलिए कोई भी कीमत चुकाना चाहता था। इसको जरूरत नहीं है, ये लेना ही नहीं चाहता, इसको जबरदस्ती दिया जा रहा है, तो जबरदस्ती का मतलब है ये एनर्जी लेगा और तभी इस इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। आगे बात समझो, क्योंकि ये धातु है और इनमें ग्रहण करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या हो जाती है, धनात्मक। क्या हो जाती है, धनात्मक हो जाती है, क्योंकि यहां पे ग्रहण कर रहा है। तो आपको तो इतना ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी क्या होती है, जो मैं आपको बता चुका कि गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। और दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान अधिक होता है, क्योंकि परमाणु का आकार छोटा होता जाता है, और ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है, क्योंकि परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। ये 2 चीजें खास तौर पे ध्यान रखनी है, ठीक है? अब इसमें भी वही उसी तरह आयनन एंथैल्पी की तरह फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी होती है, अर्थात पहला इलेक्ट्रॉन देने के लिए प्रथम आयन इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी हो जाएगी, दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो उसे द्वितीय इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं।